अरे धनिया, तू रात में झाड़ू क्यों लगा रहा है? दादाजी, मैंने अभी अपने नेल्स काटे थे ना, बस झाड़ू मार के उनको साइड में कर रहा हूँ। क्या तूने रात में नाखून भी काट लिए? तू पागल वागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं रात में नाखून काटना और झाड़ू मारना दोनों ही अशुभ होते हैं। अब आगे से ऐसा मत करना। और ये क्या, झाड़ू मारते में तूने मेरी चप्पलें भी उल्टी सीधी कर दी। चल इनको सीधी कर जल्दी। क्या दादाजी, आप भी ऐसी फालतू की बातों में यकीन करते हो? ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। बेटा, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते हैं, नहीं तो साथ में कुछ बुरा हो जाता है। मैं नहीं कर रहा चप्पलें सीधी, मैं जा रहा हूँ गेम खेलने अपने कमरे में। धनिया अपने कमरे में मस्त गेम खेल रहा होता है, तभी दादाजी आते हैं और चप्पल से धनिया की सुताई कर देते हैं और कमरे के बाहर चले जाते हैं। दादी, ये मुझे क्यों कूट गए? जो चप्पल तू अभी उल्टी छोड़ के आया था ना, उसको पहनते में गिर गए ये, इसलिए कूटा तुझे। अरे यार, ये तो सही में अशुभ हो गया मेरे लिए। ये धनिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा घर में। अभी आया नहीं है बाहर से वो। रात के 9 बज रहे हैं और ये अब तक घर के बाहर घूम रहा है। आने दो जरा इसे, आज अच्छे से क्लास लेता हूँ इसकी। थोड़ी देर में ही धनिया आ जाता है। हाँ तो बरखुरदार, कहाँ थे इतनी रात तक? किसके साथ गए थे? और ये कोई टाइम है घर वापस आने का? दादाजी देखिए, अब मैं हो गया हूँ बड़ा, तो एक तो आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकते हो। अगर आपको कुछ भी कहना है तो मेरे साथ बैठ के मैच्योर लोगों की तरह बात कीजिए। और मैं किसके साथ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ये सब मैं आपसे पूछूंगा थोड़े ही। मैं बड़ा हो गया हूँ भाई। अरे सॉरी बेटा, मैं तो ये भूल ही गया था कि आप बड़े हो गए हो। अच्छा सुनो जरा, अब क्योंकि तुम बड़े हो गए हो तो अपने कपड़े आज से तुम ही धोगे और तुम ही आयरन करोगे। और आज से तुम्हारा खाना तुम्हारी दादी नहीं, तुम खुद से बनाओगे। और तुम्हारे स्कूल की फीस और कमरे का किराया भी तुम दोगे। क्यों, ठीक है ना? अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम लोगों के एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। इस मंडे से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। वाओ। अबे यार, एग्जाम्स की तैयारियां तो सबकी हो गई होंगी ना? हाँ शिक्षा सर, हो गई तैयारियाँ। बहुत बढ़िया मोनिका। अच्छा मोनिका, एक बात बताओ, तुम तो अपने पुराने स्कूल की टॉपर हो ना, तुम ये एग्जाम्स की तैयारियां करती कैसे हो? शिक्षा सर, मैंने एग्जाम से पहले कम से कम अपना सिलेबस 2 बार रिवाइज करती हूँ। और धनिया, तुम कैसे तैयारी करते हो? शिक्षा भैया, पिछले 5 साल में जितने क्वेश्चंस आए होते हैं ना, मैं तो उन सबका रट्टा लगा लेता हूँ। बहुत बढ़िया धनिया। मोनिका, एग्जाम में सबसे ज्यादा खुश कब होती हो तुम? शिक्षा सर, जब मुझे क्वेश्चंस पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। और धनिया, तुम कब खुश होते हो? जब मेरे आगे वाले को सारे आंसर्स आते हैं। ये भी बढ़िया है गुरु। मोनिका, एग्जाम्स का तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? अच्छा सर, जब मैं क्लास में टॉप करती हूँ। और धनिया, तुम्हारा क्या होता है? जब मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाता हूँ, चाहे ग्रेस मार्क्स लेके ही पास हुआ हूँ। अरे मोनिका, सुना है तुम पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी? हाँ, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ती थी। मैंने सुना है इंग्लिश मीडियम में सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ये सच है क्या? हाँ तो होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो ये इंग्लिश मीडियम की लड़कियों को ये लड़के प्रपोज कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले लड़का लड़की को ना एक बहुत ही अच्छे कैफे या रेस्टोरेंट में डेट पर लेके जाता है। वहाँ लड़का लड़की को गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देता है और घुटने पे बैठकर उसे रोज दे के प्रपोज करता है। और लड़की जैसे ही रोज एक्सेप्ट करती है, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अरे शिक्षा भैया, ये इंग्लिश मीडियम वाले कितने बोरिंग तरीके से प्रपोज करते हैं। अच्छा, तो ये बोरिंग है। बताओ तो तुम्हारी हिंदी मीडियम में कैसे प्रपोज करते हैं? हम तो सबसे पहले लड़की से उसकी कॉपी मांगते हैं, उसके बाद कॉपी में आई लव यू लिख के उसको कॉपी लौटा देते हैं। फिर पता कैसे चलता है लड़की ने हाँ बोला है कि ना बोला है? अगर कॉपी लौटाने के 1-2 दिन के अंदर लड़की के पापा या भाई ने हमको कूट दिया तो ना है, नहीं तो हाँ है। शिक्षा भैया, मैंने सुना है मोनिका पे आप लाइन मारते हो। ऐसा है, आप ना उससे दूर ही रहो और हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। अपने काम से काम रखो। धनिया, अपने काम से काम रखो से मुझे कहानी याद आ गई। बचपन में मेरे मोहल्ले में फ्रांसिस नाम का एक लड़का था। वो हमारे मोहल्ले का सबसे अमीर लड़का था। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी किस्मत उसके जैसी हो, पर हर महीने किसी भी बात पे वो अपना घर छोड़ के भाग जाता था और आमतौर पर हमारे घर में आ जाता था। मेरे माँ बाप उसको खाना भी खिला देते थे। ऐसे ही बारिश के मौसम में एक बार वो भाग के हमारे घर आ गया और हमारे गार्डन में ऊंचे से पेड़ पे चढ़ गया। उसके पापा मम्मी आए, उन्होंने कहा बेटा नीचे आ जाओ, वो नहीं आया। मेरे पापा मम्मी ने कहा कि बेटा नीचे आ जाओ, वो फिर भी नीचे नहीं आया। पूरी रात बीतने के बाद मैंने उससे सुबह कहा, फ्रांसिस नीचे आ जा भाई, और उसने मुझसे कहा अपने काम से काम रखो। मैं अपने घर में गया और बड़ी सी कुल्हाड़ी लेके आया और दनादन उस पेड़ पे मारने लगा। फ्रांसिस कांपने लगा और रोता हुआ नीचे आ गया, पर मैं नहीं रुका, मैंने पूरा पेड़ काट दिया। और एक बात ध्यान रखना धनिया, वो कुल्हाड़ी मेरे पास आज भी है, तो कभी भी मुझसे बकैती मत करना।